तो चलिए आज हम लोग एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हैं इंडक्टर के क्रॉस। देखते हैं कंसेप्ट क्या है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। किसी इंडक्टर के क्रॉस एसी वोल्टेज को अप्लाई करें, या इसको हम लोग कह सकते हैं एल सर्किट। हमने एक इंडक्टर चूज किया कॉइल, और इसको एक ऑसिलेटरी सोर्स जो पीरियोडिक है E=E0 sin ओमेगा टी अप्लाई करेंगे। इसमें जो करंट होगा, मान लेते हैं करंट I करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, जो इंडक्टर का कंसेप्ट कहता है कि जब भी करंट इंडक्टर को प्रोवाइड किया जाता है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, बिकॉज फ्लक्स में चेंज होता है, और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बैक ईएमएफ की तरह कार्य करेगा। करंट को जो है, जो कॉज है उसको रिसिस्ट करेगा, डिक्रीज करता है। खैर यहाँ पे हम लोग जो है एल सर्किट के रूप में देखेंगे। तो बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल, इस लूप में जो पोटेंशियल होगा इस इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ E=-LdI/dt के इक्वल होता है। तो जो भी पोटेंशियल होगा वो दोनों किरचॉफ्स के लूप के अनुसार जो है सबका सम 0 के इक्वल होता है। दैट इज समेशन V = 0, यानी E0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस LdI/dt =0। अब इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो LdI/dt E0 sin ओमेगा टी। इस L को हम नीचे ला रहे हैं तो इक्वेशन हमें मिलेगा DI/dt E0/L sin ओमेगा टी। dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड फ्रॉम dt, देन DI/dt into dt E0/L sin ओमेगा टी into dt। अब यहाँ से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। DI E0/L sin ओमेगा टी dt। पूरे करंट के लिए हम एडिशन कर दें तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल करंट I E0/L को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा I E0/L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन हुआ। रूल के अकॉर्डिंग इस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और फिर उससे डिवाइड करते हैं। तो ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पे ओमेगा प्राप्त होगा, उस ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, करंट I E0/L माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इस प्रकार से जो है किसी ऑसिलेटरी सोर्स से जब एक इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है तो रिजल्ट प्राप्त होगा, करंट जो प्राप्त होगा I E0/L cos ओमेगा टी। चाहे तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I E0/L cos माइनस थीटा cos थीटा, बट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से यदि हम cos ओमेगा टी को लिखना चाहें
तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसको लिखा जा सकता है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ माइनस साइन है, अब इस माइनस साइन को जब अंदर ले जाएंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल साइन, अब माइनस साइन को अंदर ले जा रहे हैं तो हमें मिल जाएगा ओमेगा टी माइनस 5/2 के इक्वल होगा। और इसको अगर हम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, यहाँ से हमें पता चला कि वेयर जहाँ पे आई नॉट जिसको पीक करंट कह रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। और ओम्स लॉ से हमें पता है कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, यानी इस एल सर्किट में जो है आर का काम जो है एक्सएल करेगा। इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। वी आल्सो नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, देन एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, एंड यूनिट ऑफ एक्सेल इज ओम, बिकॉज जो एक्सेल है वो एल सर्किट का रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हम लोग करंट को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हमने कॉइल चूज किया है उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल हो, क्योंकि प्योरली एल सर्किट के कंसेप्ट को देख रहे हैं। क्योंकि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जब ओपन किया जाएगा तो लेंथ बड़ा होगा, लेकिन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो वेरी वेरी स्मॉल जो है इसमें रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल के बराबर है, देन ये सर्किट जो है प्योरली एल सर्किट कहलाएगा। और करंट का रिजल्ट उसमें हमें प्राप्त हुआ कितना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। चलिए अब हम लोग वोल्टेज के साथ देखते हैं कि क्या इस करंट का जो है रिलेशन बनेगा। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और पिक करंट जो हमें प्राप्त हुआ है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल। तो निश्चित रूप से जो करंट का पिक होगा वो वोल्टेज से कम होगा, क्योंकि एक्सएल से डिवाइड हो रहा है। चलिए हम लोग ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन कर कर समझते हैं, फिर फेजर डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। तो साइन ओमेगा टी का फंक्शन है जो पोटेंशियल, इसलिए साइन ओमेगा साइन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के। अब देखिए जो करंट है दोनों का अगर हम फेज की बात करें तो इन द एल सर्किट जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। फेज डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, तो π/2 का डिफरेंस है। यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस π/2 है, और ये माइनस साइन बता रहा है कि जो करंट है वो पीछे चल रहा है। किससे, पोटेंशियल से। कितना एंगल पीछे चल रहा है, π/2 एंगल पीछे चल रहा है। लैग करेगा जो करंट वोल्टेज के कंपैरिजन। अगर वोल्टेज कहा जाए तो वोल्टेज जो है करंट से π/2 आगे रहेगा। यदि करंट को कहें तो करंट जो है π/2 से पीछे रहेगा वोल्टेज से। तो देखिए हमने वोल्टेज को ड्रॉ किया है, तो निश्चित रूप से जो करंट होगा जब ये 0 पे है वोल्टेज, उस समय करंट का मान नेगेटिव में होगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। करंट का जो है जब पिक पे होगा उस समय
करंट 0 पे होगा, और जब वोल्टेज 0 होगा उस समय करंट का पिक होगा। कुछ इस प्रकार से जो है ग्राफ करंट का ड्रॉ किया जाएगा। अब देखिए, ये हम पिक कंसीडर कर लेते हैं वोल्टेज का। ये वोल्टेज का पिक है E0, और इसको हम कहते हैं करंट का पिक जो है I0। जब फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों के पिक को मिला देते हैं। वोल्टेज का पिक जो है ये है, और करंट का पिक जो है, वोल्टेज जो है ओमेगा टी एंगल बना रहा है, साइन ओमेगा टी, यानी ये एंगल जो होगा ओमेगा टी होगा। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये जो है रिप्रेजेंटेशन है E=E0 साइन ओमेगा टी का है। और एक और चीज़ देख रहे हैं, दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है, π/2 का, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो करंट और वोल्टेज के बीच में हम π/2 का एंगल बना लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, करंट का रिप्रेजेंटेशन। दिस I=I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का। अब देखिए, वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 एंगल का डिफरेंस हो गया। करंट जो है π/2 का डिफरेंस रख रहा है वोल्टेज के साथ। दूसरी बात है कि अब ये ओमेगा टी यहाँ से यहाँ तक एंगल है, पूरा एंगल है 90 डिग्री है। इसका मतलब जो ए एंगल मिलेगा ओमेगा टी माइनस π/2 के इक्वल होगा। साथ ही साथ अब देखिए, एम्पलीट्यूड की बात करें तो करंट का जो पिक है, और जो वोल्टेज का पिक है, दोनों में डिफरेंस होगा। क्योंकि करंट का जो पिक होगा, चूँकि I0 की बात करें तो E0 डिवाइडेड बाई XL के इक्वल होता है, यानी XL से डिवाइड हो रहा है तो पिक जो हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए, करंट का पिक इतना है तो वोल्टेज का पिक इतना है। तो आप जो है एल सर्किट को फेजर डायग्राम के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। ये डायग्राम है, देखिए कि इससे पता चल रहा है जो मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त किया गया है करंट का और जो वोल्टेज है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो ग्राफिकली और फेजर डायग्राम वेक्टर के थ्रू जो है रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए। चलिए अगला जो है हम लोग पावर को देखते हैं कि एल सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना होगा। तो नेक्स्ट जो है एवरेज पावर एल सर्किट की बात कर रहे हैं। पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर जब हम निकालेंगे P एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ जो वोल्टेज हमें मिला है अप्लाइड वोल्टेज E0 साइन ओमेगा टी इंटू करंट जो है I0 साइन π/2 ओमेगा π/2 का डिफरेंस है ओमेगा टी माइनस π/2। इसी का एवरेज निकालना है क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है I इंटू वी के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं E0 I0 साइन ओमेगा टी इंटू, अब एक क्या दे देगा माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिल गया दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एंड माइनस साइन को जो है बाहर लिख देते हैं। 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से मिल गया E0 I0 डिवाइडेड बाई 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये देखिए
फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो यहाँ से पता चला कि दिस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। यानी यदि हमें एवरेज पावर निकालना है तो साइन 2 ओमेगा टी जो फंक्शन प्राप्त हो रहा है इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना होगा। तो किसी फंक्शन का एवरेज निकालने का फार्मूला जो होता है वो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन ft है, इस ft का जो है एवरेज मान निकालना है। दिस इज इक्वल टू निकलेगा 1/t फ्रॉम 0 से t ft dt। और यहाँ पे ft के जगह क्या है साइन 2 ओमेगा टी। तो चलिए हम लोग साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज मान निकाल कर इस इक्वेशन में रख देंगे तो एवरेज पावर निकल कर आएगा एल सर्किट में। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/t फ्रॉम 0 से t। जहाँ जहाँ ft है वहाँ वहाँ साइन 2 ओमेगा टी रख देते हैं। तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी दिस इज इक्वल टू 1/t फ्रॉम 0 से t। साइन 2 ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी का माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं cos 2 ओमेगा टी। और फिर इस 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में और इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिला कितना 2 ओमेगा फ्रॉम 0 से t। अब लिमिट को रख देते हैं 2 ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं तो -1 अपॉन में t इंटू 2 ओमेगा दिस इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा t माइनस cos 2 ओमेगा इंटू 0। अब देखिए cos 0 का मान है कितना मिलेगा 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो रिजल्ट मिलेगा क्या दिस इज इक्वल टू -1 t इंटू 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू 1/t। देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई t एंड t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ t का मान रख देते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। इस ओमेगा से ओमेगा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से cos मल्टीप्लाई होकर 0 देगा। cos 0 का मान होता है 1। दिस इज आल्सो रिटन एज -1 t इंटू 2 ओमेगा cos 4 पाई -1। चलिए हम लोग cos के ग्राफ को देखकर जो है cos 4 पाई का मान निकालें। तो cos का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। 0 पे cos का जो है मान 1 होता है और π/2 पे 0 होगा। इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा। ये π/2 है, π/2 में पाई को ऐड कर दे तो 3π/2 हो जाएगा। इसमें पाई को ऐड कर दे तो 5π/2 हो जाएगा। ये 7π/2 है। इसका मतलब इन सब वैल्यूज़ पे जो है एंगल पे जो है cos का मान 0 होगा। 1 किस पे है तो यहाँ पे देखिए cos 0 पे 1 है। यहाँ पे हम π/2 में यहाँ पे 1 मिल रहा है तो 3π/2 में π/2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 2π। अगला जो है 1 यहाँ मिल रहा है यानी 2π ऐड करेंगे तो मिलेगा 4π यानी cos 4π का मान कितना होगा 1। तो इस वैल्यूज़ को पुट करें यहाँ पे तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू -1 t इंटू 2 ओमेगा 1 -1 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला 0। यानी हम लोग देखें कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो जो एवरेज पावर डेसिपेटेड इन एल सर्किट की बात करें
तो हमने निकाला था पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस। डायरेक्ट यदि पिछले फार्मूले जो निकाले थे उसमें कितना था, माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, इसको रख दिए 0 के इक्वल है तो माइनस आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। यानी एल सर्किट में जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है 0 के इक्वल होता है, और आर सर्किट में हम लोग देखे थे कि जो एवरेज पावर डिसिपेटेड होगा वो आई आर एम एस और वी आर एम एस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आई होप कि जो आप एल सर्किट को आसानी से समझ लिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।